कह रहा है कि 11 नंबर का सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि एक वृत्त ले लिए, इस वृत्त के परिगत एक ले लिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। क्या चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है? समांतर चतुर्भुज में होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, और समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन में हम लिख लेंगे ओ केंद्र वाला वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। चलिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ये लंबाई बराबर होगा। तो पहले लिख लो यहाँ पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लेंगे ए पी बराबर हो जाएगा ए एस, हो जाएगा ना। इसको समीकरण मानते चलो एक, ठीक ना। ए पी बराबर ए एस, इधर से बी पी बराबर बी क्यू। तो क्या हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू, ये आ जाएगा समीकरण 2। फिर यहाँ पर सी बिंदु से देखो, ये भी तो स्पर्श रेखा है ना, आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो बाहर से खींचा गया ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो यहाँ ले लेते हैं आर सी बराबर क्या लेंगे? सी क्यू। ये समीकरण 3 हो गया। फिर इधर देखो, यहाँ काम करेंगे डी आर बराबर डी एस। तो यहाँ ले लेंगे डी आर बराबर डी एस। ये समीकरण कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखते हैं, तो हमको लाना क्या है कि ये पहले ये भुजा लाना है, मतलब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो समांतर ये भुजा को दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम ऐसा क्या करेंगे कि वो दोनों भुजा आ जाए। तो बताओ कि अगर हमको AP मिल रहा है और BP मिल रहा है, अगर ये दोनों जुट जाता तो वो पूरा भुजा आ जाता ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जोड़ने पर, यहाँ जोड़ देंगे टोटल को। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR। फिर इधर बराबर क्या हो गया, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो गया ना। अब इसको जोड़ो, AP प्लस BP, AP प्लस BP जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, AB हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ देखो RC प्लस DR, RC प्लस DR को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और यहाँ AS प्लस BQ, तो देखो AS क्या है, AS प्लस BQ, BQ तो नहीं आएगा, AS प्लस DS जोड़ना पड़ेगा। AS और DS को एक साथ जोड़ेंगे ना, AS और DS को एक साथ जोड़ेंगे तो AS प्लस DS एक साथ कर लिए, ठीक ना। फिर प्लस BQ प्लस CQ, इसको एक साथ जोड़ लिए। तो अब देखो ये AB और CD को देखो, AB और CD ये दोनों आपस में बराबर है और समांतर है। तो आपस में बराबर समांतर है तो किसी AB के जगह CD को या CD की जगह AB को रख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, CD बराबर CD के जगह हम AB के जगह CD को रख दिए, तो CD प्लस CD कर दिए। समझ में आ रहा है, AD के जगह CD को रख दिए, CD प्लस CD होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब देखो इसको यदि हम जोड़ लेते हैं AS प्लस DS, तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, होगा ना, AD हो जाएगा। BQ और CQ को जोड़ लेते हैं, BQ और CQ को जब जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा BC हो जाएगा। अब हमको यहाँ इधर कौन सा भुजा आ रहा है, CDC आ रहा है। तो अगर हम इधर से इस भुजा को बराबर कर लेंगे तो बताओ ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, तो ऑलरेडी चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होगा ना।
तो हम इस भुजा को लेते हैं, इस तरह से लेंगे कि ये भुजा आ जाए। तो इधर हमको BC लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये CD CD हो गया, तो CD या प्लस CD तो 2CD होगा ना। यहाँ AD प्लस BC के जगह लिख लेते हैं AD, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ 2CD बराबर हो गया 2AD। अब देखो थोड़ा इधर की ओर, दोनों तरफ दो दो है, दो को काट दो, तो क्या हो गया, CD बराबर AD हो गया। क्या हो गया, बराबर था। अब ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर पहले से है और यह भुजा इसके बराबर पहले से है ना, तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AD, यहाँ लिखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा ना। तो ये इसलिए चारों भुजा बराबर होगा। यहाँ नहीं होता तो लिख लो इसी प्रकार चारों भुजा बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, जब चारों भुजा बराबर हो गया तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। तो अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है।